हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. इफ r is equal to xy clone xy belong to z, x square plus y square is equal to 25, then domain एंड रेंज इज इक्वल टू व्हाट. तो हमें ये क्वेश्चन गिवन है एक रिलेशन का और हमसे पूछा जा रहा है कि इसके डोमेन और रेंज क्या होगा. सो जो कि कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो कि कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन में हम लोग लेट्स से डोमेन की बात करेंगे. हम लोग डोमेन एंड रेंज की बात करते हैं. तो जो डोमेन होता है वो क्या होता है कि वैल्यू ऑफ एक्स, जो वैल्यू हम लोग लेते हैं वैल्यू ऑफ एक्स, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं. और जो रेंज की बात होती है ये होती है वैल्यू ऑफ वाई, वैल्यू ऑफ वाई. वैल्यू ऑफ वाई जो होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं. तो हमें इस क्वेश्चन में जो रिलेशन हमें गिवन है वो रिलेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25. और हमसे ये बोला जा रहा है कि जो एक्स वाई है ये बिलोंग कर रहा है जेड. जेड यहाँ पर क्या है, जेड यहाँ पर इंटीजर है. जेड यहाँ पर क्या है, जेड यहाँ पर इंटीजर है. इंटीजर मीन्स व्हाट, सेट ऑफ, इंटीजर मीन्स व्हाट, सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स. सेट ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं. तो अगर हम यहाँ पर जो हमें ये गिवन है एक्स स्क्वायर, जो हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ये एक सर्कल की इक्वेशन है. ये एक सर्कल की इक्वेशन हमें गिवन है और हमसे पूछा जा रहा है कि इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा और इसका डोमेन क्या होगा. डोमेन मीन्स हमने जैसा कि डिस्कस किया यहाँ पर कि डोमेन मतलब क्या होता है कि वैल्यू ऑफ एक्स होता है और रेंज मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ वाई होता है. तो अगर हम यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर की बात कर ले, अगर एक्स वाई की ऑर्डर्ड पेयर की बात कर ले हम, तो अगर यहाँ पर लेट्स से जैसे कि हमने एक्स एक्स वाई की ऑर्डर पेयर की बात करें तो एक क्या होगा, 0 5 होगा तो हमें ये सेटिस्फाइड मिलेगा. एक क्या हमें मिल सकता है, 5 0 मिलेगा तो सेटिस्फाइड मिलेगा. एक हमें 3 4 मिलेगा तो भी सेटिस्फाइड मिलेगा. और हमें क्या अगर 4 3 ले ले तो भी ये सेटिस्फाइड मिलेगा. अगर हम इसी का और ऑर्डर पेयर बनाए तो अगर हम यहाँ पर 0 - 5 ले ले तो भी ये सेटिस्फाइड मिलेगा. अगर हम -5 और 0 बनाए तो भी ये सेटिस्फाइड मिलेगा. अगर हम इसे क्या बनाए, -3 -4 बनाए तो भी सेटिस्फाइड मिलेगा. अगर हम इसे क्या बनाए, -4 -3 बनाए तो भी सेटिस्फाइड मिलेगा. अगर इसे हम बना ले -3 4 तो भी सेटिस्फाइड मिलेगा. अगर इसे हम बना ले 4 - 3 तो भी सेटिस्फाइड मिलेगा. अगर इसे हमने बना लिया -4 3 तो भी सेटिस्फाइड मिलेगा. 3 - 4 बना लिए तो भी सेटिस्फाइड मिलेगा. तो हमें इतने ऑर्डर्ड पेयर मिल रहे हैं कि इसके जो है इस इक्वेशन को हमें क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाइड कर रहा है. तो हमसे अब ये पूछा गया है कि इसकी रेंज क्या होगी, डोमेन क्या होगी. जैसा कि एज वी नो हमने डिस्कस किया, डोमेन मतलब क्या होता है, डोमेन मतलब होता है वैल्यू ऑफ एक्स होता है. तो अगर हम लोग यहाँ पर वैल्यू ऑफ एक्स मीन्स अगर ये अगर हम देखते हैं अगर कोई कोऑर्डिनेट लिखा गिवन होता है, लेट्स से अगर ये 0 5 लिखा है, इट मीन्स व्हाट, ये क्या होता है, ये एक्स की वैल्यू होती है, ये क्या होती है, ये वाई की वैल्यू होती है. तो अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू की बात करें तो क्या है, हमारे पास 0 है. अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू की बात करें हम, हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर 0 मिल रहा है, 5 है, 3 है, 4 है. और हमारे पास क्या मिल रहा है, -3 मिल रहा है, -4 मिल रहा है, -5 मिल रहा है. बस ये क्या हुआ, ये रिपीट हो रहा है. तो हमें मतलब क्या मिले, हमारे पास यहाँ पर जो डोमेन आ गया, हमारे पास जो यहाँ पर डोमेन आ गया. तो डोमेन मतलब क्या होता है, डोमेन मतलब होता है वैल्यू ऑफ एक्स. तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू ऑफ एक्स देखें तो हमें क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पर -5 मिला है, -4 मिला, -3 मिला, 0 मिला, 3 मिला, 4 मिला, 5 मिला. तो हमारे पास ये डोमेन आ गया. और हम अब रेंज की बात करते हैं तो रेंज क्या था, रेंज होता है वैल्यू ऑफ वाई. तो वैल्यू ऑफ वाई की अगर बात करें, हमें यहाँ क्या मिला, 5 मिला, 0 मिला, 4 मिला, 3 मिला, और हमें क्या मिला, -5 मिला, -4 मिला, -3 मिला. इट मीन्स वॉट कि यहाँ पर जो हमारा डोमेन है वही क्या है, वही हमारा रेंज भी है. यहाँ पर जो हमें डोमेन गिवन है वही हमारा क्या गिवन है, वही हमारा रेंज भी है. सो होप यू विल अंडरस्टैंड इट. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.